पुजारिनी की सच्चाई सामने आने पर और उसके अरेस्ट होने पर पोल्टू को होगा अपनी गलती का एहसास और वो मांगेगा पारो से माफी, करेगा उससे दोबारा शादी करने की बात। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है बड़े घर के आंगन से, जहां आज अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ये खामोशी खौफ की नहीं बल्कि पछतावे और सच के बोझ की थी। पोल्टू आज पहली बार अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच का सामना कर चुका था। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो गया था, वही गलती जिसमें उसने पारो जैसे पवित्र रिश्तों को तोड़कर पुजारिनी जैसी धोखेबाज पर भरोसा कर लिया था। पोल्टू पारो के सामने खड़ा था, आंखों में आंसू, हाथों में कांपाहट। पोल्टू रोते हुए बोला, पारो, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन मैं फिर तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। अगर तुम मुझे माफ कर सको तो प्लीज कर देना। पोल्टू बोला, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत थी और मैंने ही तुम्हें सबके सामने गिरा दिया, मुझे माफ कर दो। पारो चुप थी, उसकी आंखों में दर्द भी था और खुददारी भी। पारो भारी आवाज में, पोल्टू, माफी मांग लेना आसान होता है, लेकिन भरोसा तोड़ देना बहुत बड़ा गुनाह होता है। पोल्टू घुटनों पर बैठ जाता है। पोल्टू, मुझे सिर्फ एक मौका दे दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी इज्जत करूंगा। ये सब देखकर ठाकुर जी खुद को रोक नहीं पाते। वही ठाकुर जी जिन्होंने हमेशा पारो को मंझली बहू कहकर उसे ताने दिए थे, उसे कमतर समझा था। ठाकुर जी रोते हुए बोली, पारो बेटी, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। आज जब पुजारिनी का सच सामने आया तब समझ आया कि असली लक्ष्मी तुम थी, मुझे माफ कर दो। पारो की आंखों से आंसू बह जाते हैं। पारो, सासू माँ, अगर आज आपको मेरी कद्र हो रही है तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। उधर पुलिस जीप हवेली के बाहर आ चुकी होती है। पुजारिनी, जो अब तक अपने आप को देवी समझ रही थी, आज सच के सामने बेनकाब हो चुकी होती है। पुलिस ऑफिसर उसके हाथ में हथकड़ी डालते हुए बोलता है, पुजारिनी, तुम सिर्फ एक ढोंगी नहीं बल्कि एक ट्रेंड स्पाई हो। तुम और तुम्हारी गैंग देश के खिलाफ काम कर रही थी। पुजारिनी गुस्से से अहाना को देखती है। पुजारिनी चीख कर, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अहाना आगे बढ़कर बोलती है, पुजारिनी, तुमने मुझे बदनाम किया, मेरी इज्जत पर सवाल उठाए, लेकिन सच कभी छुप नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, पुजारिनी की सच्चाई सामने आने पर उसने अहाना को बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रही और किसी ने भी पुजारिनी की बात का यकीन नहीं किया। गांगुली सर भी सामने आते हैं और बोले, अहाना और मैं सिर्फ देश के लिए काम कर रहे थे। जो लोग हमें बदनाम कर रहे थे वही असल गद्दार निकले। पुलिस अहाना और गांगुली सर की मदद से पुजारिनी और उसकी पूरी गैंग को अरेस्ट कर लेती है। इस सब के बाद अर्जुन का सिर झुक जाता है। अर्जुन अहाना के सामने, अहाना, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, मैं तुम्हारी आंखों का सच नहीं समझ पाया, मुझे माफ कर दो। अहाना इमोशनली, अर्जुन, 3 रिश्ते शक से नहीं विश्वास से चलते हैं। अगर आज तुम्हें मेरा सच दिख गया है तो वही काफी है। अर्जुन गांगुली सर से भी माफी मांगता है। अर्जुन, सर, मुझे आपसे भी माफी चाहिए, मैंने गलत सोचा। इसके बाद मंदिर की घंटी की आवाज गूंज उठती है। पोल्टू और पारो मंदिर के सामने खड़े होते हैं, इस बार बिना मजबूरी, बिना धोखे के। पोल्टू पारो की मांग में अपने नाम का सिंदूर भरता है। पोल्टू भावुक होकर, आज से सिर्फ तुम ही मेरी पत्नी नहीं, मेरी ताकत हो। पारो की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। पारो, ये रिश्ता अब इम्तिहान के बाद मिला है, इसलिए और भी पवित्र है। ठाकुर जी सबके सामने पारो के पैर छूकर कहती हैं, तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, इस घर की शान है। अहाना और अर्जुन एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। गांगुली सर मुस्कुराते हुए देश के लिए अपना फर्ज पूरा होने का सुकून महसूस करते हैं। पुलिस जीप पुजारिनी को ले जा चुकी होती है और ठाकुर हवेली में सच, पछतावा और प्यार के साथ कहानी का हैप्पी एंडिंग होता है। आपको ये सीरियल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप भी अहाना को पसंद करते थे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना और हमारे चैनल टेली साजिश को सब्सक्राइब भी करें।